वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड टेट एग्जाम 2024 के क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर 2 जो कि 6 to 8 लेवल 2 के लिए मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। मिक्स्ड यानी आपके पेपर 2 के सभी सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड रहेंगे, जिसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, सभी से रिलेटेड आपसे प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। तो चलिए एसएसटी के इस क्लासेस में इंटर करते हैं और क्लासेस को हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस के साथ कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन, WWF का आशय है। WWF का क्या मतलब है? WWF इसका मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जीव कोष। विश्व वन्य जीव कोष यानी वर्ल्ड लाइफ फंड। तो कहाँ पर है ये? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? यानी कहीं पर आप देखते होंगे न्यूज़ में कि यहाँ प्रदूषण का स्तर इतना है और कड़ी फटकार लगाई जाती है उसके वहाँ के सरकार को। तो वो कौन लगाती है? एक नाम सुनेगा आप, NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है वो। तो कहाँ पर है ग्रीन ट्रिब्यूनल? आपका ए नंबर में है। पूरा इसका NGT होगा। इसे GT ग्रीन ट्रिब्यूनल दिया वो भी सही है, लेकिन पूरा नाम क्या हो जाएगा? NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो बताते चलें, जो पराबैंगनी किरण होती है ना, ABC, तो इसमें जो सबसे लास्ट में होते जाएगा वो उतना ही हानिकारक होते जाता है। जैसे ए डेंजर तो सब ही है, लेकिन जब डेंजर के कसरत तीव्रता की बात आती है ए से ज़्यादा बी। जब आपका ये अल्ट्रावायलेट रेज V, कैंसर जो त्वचा कैंसर होता है ना, इसका सबसे बड़ा कारण है UVB। इसके बाद अल्ट्रावायलेट C, ये आपका कह सकते हैं कृत्रिम तरीके से उत्पन्न होता है। ये जो दोनों है आपका सूर्य से वो निकलती है, लेकिन अल्ट्रावायलेट C जो होता है ना, वो कृत्रिम रूप से, जैसे कि आपका मरकरी हो गया, वेपर लाइट हो गया, उनसे जो रेज निकलता है ये बहुत ही हानिकारक होता है। सबसे ज़्यादा हानिकारक आपका अल्ट्रावायलेट C होता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी UVC जो है सबसे अधिक हानिकारक होता है और सबसे कम UVA है ना, सबसे ए और सबसे कम। इसके बाद बी उससे ज़्यादा हानिकारक है, सी सबसे ज़्यादा हानिकारक है। और बताते चलें कि UVA और UVB सूर्य से उत्पन्न होता है, जबकि UVC कृत्रिम रूप से इसे यह उत्पन्न होता है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जी हाँ, पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला जहाँ पे ऊँटों की खरीद बिक्री होती है। तो कहाँ पर? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर? तो पुष्कर मेला अजमेर के पास लगता है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूरी पर ये लगता है, जहाँ पर ऊँटों के खरीद बिक्री के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया। कब अपनाया? हमारा राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। इसे किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसे संविधान सभा ने कब अपनाया और भारत का राष्ट्रगान बनाया? तो कब अपना? 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949 या 13 नवंबर 1949? तो इसे अपनाया था आपका 24 जनवरी 1950 को, है ना। 24 जनवरी 1950 को, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ। कब? 26 जनवरी 1950। उससे 2 दिन पहले आपका 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ और 24 जनवरी को इसे एक्सेप्ट किया गया। हालांकि कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहली बार पूछा जाएगा आपको जन गण मन या राष्ट्रगान को कब गाया गया था? ये गाया गया था 1911 में। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन जब कांग्रेस का हो रहा था, वहीं पर सबसे पहले राष्ट्रगान को गाया गया था। ये भी प्रश्न आता है, तो इसको भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है ना, किसकी रचना है? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? ये अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या रॉबर्ट हुक की? तो ये रचना है आपका द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की। बी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जब 2 देशों के बीच का कोई मैटर हो तो वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, हेग, न्यूयॉर्क या पेरिस? तो इसका मुख्यालय आपका हेग, और हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। हेग कहाँ हमारा? नीदरलैंड में, है ना। नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी बोलते हैं, नीदरलैंड या हॉलैंड, यहीं पे द हेग है जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है।
नेक्स्ट, फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है ना? वैली ऑफ फ्लावर्स, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड में। ये आपका उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। नेक्स्ट, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा एक मिलता है जिसका कह सकते कि वो उनका एक डायरेक्शन हमेशा स्थिर रहता है। ध्रुव तारा जो है ना, हमेशा उसका डायरेक्शन एक स्थिर पोजीशन में रहता है। तो किसको कहते हैं? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को? तो ये उत्तर दिशा में रहता है। उत्तरी ध्रुव के जस्ट ऊपर रहता है ये ध्रुव तारा। यह कौन सा दिशा होगी आपका? उत्तरी तारे। तो उत्तरी तारे को हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं और हमेशा ये आपका उत्तरी ध्रुव के जस्ट ऊपर में ये दिखता है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को दिया गया है? जिस प्रकार हमारे देश में मौलिक अधिकार में दिया गया है हम सभी नागरिकों को, उसी प्रकार हमारा कुछ कर्तव्य भी बनता है। सभी नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य भी डिफाइन किए गए हैं। तो संविधान में ये किस देश से अडॉप्ट किया है? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या रूस? जी हाँ, इसे रूस से लिया गया। यूएसएसआर तभी कहा जाता था, तो ये रूस से लिया गया है। क्या लिया गया रूस से? आपका मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य पूछा जाए कितने हैं, तो मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं वर्तमान में। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। और ये किस देश से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। तो फिलहाल आज का जो सेट था आप सभी के लिए कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हम लोगों ने मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया, जहाँ पे आप देख पाए हिस्ट्री का भी क्वेश्चन था, पॉलिटी का भी था, है ना। अलग अलग सेक्शन से हमने क्वेश्चन को शामिल किया था। इसी प्रकार एग्जाम फाइटर नंबर पर लगातार क्लासेस जारी है और जेटेट की क्लासेस टिल एग्जाम तक चलेगी और बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है। आप भी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें ताकि क्लासेस की वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप क्लासेस को देख सकें। इसके साथ ही अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स की PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी और वहाँ पर आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएगी जेटेट के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और कल से फिर क्लासेस कह सकते हैं 2 क्लासेस आपको मिलने आरंभ हो जाएगी, जहाँ पे हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ। और एक आप सभी के लिए न्यूज़ है सिलेबस के रिगार्डिंग। जी हाँ, सिलेबस जिस प्रकार की परिस्थिति में अभी हम लोग फंसे हुए हैं, अब सरकार डिनाई कर रही है, क्योंकि सरकार के जो कह सकते मंत्री हैं, विशेषकर शिक्षा मंत्री, जब स्टूडेंट मिले तो इन्होंने कहा सिलेबस चेंज होगा, लेकिन अब उनके सुर बदल गए हैं। जो IAS होते हैं ना, उन्होंने उसे पढ़ा दिया है ना। अब वो पढ़ लिए हैं और उसी की भाषा बोलने लगे हैं। तो सिलेबस अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं तो फिर से एक बड़ा प्रोटेस्ट करना होगा, तभी चेंज होगा। जैसे सरकार के स्तर से ये चेंज करने की उनकी मंशा नहीं है और जो कह सकते अधिकारीगण हैं वो इसे चेंज होने नहीं देना चाहते हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट्स को फिर से यूनाइट होना होगा और सिलेबस चेंज करना है। तो यूनाइट कैसे हैं इस पर आप डिस्कस करें, कमेंट करें। उसमें एग्जाम फाइटर नंबर आपके साथ है, आपके आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।